क्या होगा जब भारतीय सेना अपने वीर जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए एक अभेद चक्रव्यूह रचे। -15 डिग्री की जमा देने वाली ठंड, किश्तवाड़ के घने जंगल और ऑपरेशन 83-1 का वो खौफनाक दिन जिसने जैश के खूंखार कमांडरों को राख में बदल दिया। आखिर 22 फरवरी को उस एनकाउंटर में ऐसा क्या हुआ था जो मेनस्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखा सकती, और कैसे 2 पैरा एसएफ के जंबाज आर्मी डॉग टायसन ने मौत के मुंह में घुसकर दुश्मनों के होश उड़ा दिए। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं साल 2026 के इसी फरवरी की भारतीय सेना की सबसे बड़ी और सबसे आक्रामक सैन्य सफलताओं में से एक ऑपरेशन 83-1 की। यह सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, यह एक कड़ा संदेश था, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था और सबसे बढ़कर यह हमारे वीर जवानों की शहादत का एक निर्मम बदला था। मेनस्ट्रीम मीडिया आपको शायद वह तस्वीरें या वह गहराई न दिखा पाए क्योंकि वह ओपन सोर्स में उपलब्ध नहीं है, लेकिन आज हम ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पार्टनर्स और जियो इनसाइट्स के डेटा का विश्लेषण करके आपके सामने वह सच रखेंगे जो हर भारतीयों को जानना जरूरी है। इस कहानी की शुरुआत होती है उस दर्द और गुस्से से जो पिछले कुछ सालों से हर भारतीय के सीने में सुलग रहा था। 15 जुलाई 2024 से लेकर 17 जनवरी 2026 तक जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और पीर पंजाल के घने जंगलों में जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों ने कई कायरतापूर्ण एम्बुश किए थे। इन हमलों में हमने अपने 15 से अधिक नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों को खोया, लेकिन सबसे ज़्यादा खून खौलाने वाली घटना तब हुई जब इन आतंकवादियों ने 10 राइफल्स के एक युवा होनहार और अधिकारी मेजर ब्रजेश थापा और उनके साथी सिपाही बीरेंद्र सिंह और सिपाही अजय की क्रूरता से हत्या कर दी। इन कायरों की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि इन्होंने हमारे जवानों के पार्थिव शरीरों के साथ इतनी बर्बरता की और बेशर्मी से उनके वीडियो बनाकर प्रोपेगेंडा के लिए सोशल मीडिया पर डाल दिया। इन आतंकवादियों का नेतृत्व कर रहे थे जैश के खूंखार कमांडर सैफुल्लाह और आदिल। इन्हें लगता था कि ये जंगलों में छिपकर भारतीय सेना को चकमा देते रहेंगे, लेकिन ये भूल गए थे कि भारतीय सेना जब पलटवार करती है तो इतिहास भूगोल सब बदल देती है। त्रासी हिमालयी और बौद्ध परंपरा का एक शब्द है जिसका अर्थ है शुभ या सौभाग्य। भारतीय सेना के लिए यह ऑपरेशन शुभ था क्योंकि यह दुश्मनों के काल का समय था। सैफुल्लाह और आदिल का गुट पिछले कई महीनों में लगभग 20 बार सुरक्षा बलों को चकमा देकर घने जंगलों में भागने में सफल रहा था, लेकिन इस बार 16 कार्प्स और 15 कार्प्स के इंटेलिजेंस, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप CRPF और हमारी सबसे घातक यूनिट राष्ट्रीय राइफल्स ने मिलकर एक ऐसा अभेद चक्रव्यूह रचा जिसे भेदना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं थी। ऑपरेशन का इलाका कोई साधारण जगह नहीं थी। हम बात कर रहे हैं समुद्र तल से 2000 से 4000 मीटर की ऊंचाई की। यह वह जगह है जहां सड़क संपर्क जीरो है। घने देवदार के जंगल, 3 से 4 फीट ऊंची झाड़ियां और हर 500 मीटर पर ऐसी गुफाएं जिनका दूसरा सिरा कहां खुलता है किसी को नहीं पता। रात का तापमान शून्य से बहुत नीचे गिर जाता है और बर्फीली हवाओं के कारण विंड चिल्ड फैक्टर -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में जहां एक आम इंसान का सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, वहां हमारे जवानों ने 5 फरवरी से लेकर 17 फरवरी 2026 तक इन आतंकवादियों को एक परछाई की तरह ट्रैक किया। सेना ने छोटे छोटे दलों 6-6 जवानों की टुकड़ी में बंटकर इस भयानक जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा। 22 फरवरी की सुबह किश्तवाड़ के पासरकोट के पास घने जंगल में आखिरकार इन आतंकवादियों का सामना भारतीय सेना से हो ही गया। सैफुल्लाह और आदिल ने अपनी पहचान छुपाने के लिए दाढ़ी कटवा ली थी और हुलिया बदल दिया था, लेकिन वे सेना की नज़रों से बच नहीं पाए। लगभग 4 से 5 घंटे तक दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई, लेकिन इस बार भारतीय सेना सिर्फ गोलियों से बात नहीं कर रही थी, वे अपने साथ नर्क की आग लेकर गए हुए थे। जब इन कायरों ने गुफाओं और पेड़ों की आड़ लेने की कोशिश की, तब सेना ने फ्लेम थ्रोअर्स और रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, 1700 डिग्री सेल्सियस का तापमान, इस भयानक आग में इन आतंकवादियों की AK-47 और मॉडिफाइड असॉल्ट राइफलें तक पिघल गई। सैफुल्लाह और उसके साथियों को एक तंदूरी भट्टी की तरह भून दिया गया। जब एनकाउंटर खत्म हुआ तो उनकी लाशें पहचानने लायक नहीं बची थी। वे महज राख और जले हुए मांस का लोथड़ा बनकर रह गए थे। इनके पास से अमेरिका में बनी M4 कार्बाइन और कई डिजिटल दस्तावेज बरामद हुए जो इनकी विदेशी अकाओं के नेटवर्क का पर्दाफाश करते हैं। इस पूरे ऑपरेशन में अगर किसी एक योद्धा ने सबसे ज़्यादा दिल जीता है तो वह है 2 पैरा स्पेशल फोर्सेस का जंबाज कैनाइन वॉरियर, हमारा डॉग टायसन, एक जर्मन शेफर्ड जिसे दुश्मनों की गंध पहचानने और उन पर सबसे पहला प्रहार करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था।
जब गुफाओं के पास सेना पहुंची तो 200-300 मीटर दूर से ही टायसन ने इन आतंकवादियों की सटीक लोकेशन सूंघ ली थी। टायसन ने बिना अपनी जान की परवाह किए उन पर चार्ज कर दिया। घबराहट में दुश्मनों ने सबसे पहली गोली टायसन को ही मारी। एक गोली उसके पैर को चीरती हुई निकल गई। कोई आम जानवर होता तो दर्द से कराहता हुआ पीछे लौट आता, लेकिन टायसन भारतीय सेना का सिपाही है। गोली लगने के बावजूद वह खूंखार भैरव पीछे हटने के बजाय और तेजी से आगे बढ़ा और दुश्मनों को उलझाए रखा, जिससे हमारे जवानों को पोजीशन लेने का महत्वपूर्ण समय मिल गया। इस अदम्य साहस के कारण ही हमारी टुकड़ी में कोई हताहत नहीं हुआ। टायसन को तुरंत हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट किया गया और उधमपुर के कमांड अस्पताल में उसकी सफल सर्जरी हुई। आज वह सुरक्षित है। अब आते हैं इस ऑपरेशन के सबसे अहम और रणनीतिक पहलू पर। भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पर इन जले हुए आतंकवादियों की तस्वीरें जारी की हैं। एक समय था जब हमारी सेना अपनी एक सॉफ्ट छवि बनाए रखने के लिए ऐसी तस्वीरें जारी करने से बचती थी। तो अब ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल वारफेयर है। इन कट्टरपंथी और ब्रेन वाश्ड आतंकवादियों के दिमाग में एक अंधविश्वास भरा जाता है कि अगर वे जिहाद में मारे जाए तो उन्हें जन्नत मिलेगी, लेकिन उनके ही कट्टर नियमों के अनुसार अगर शरीर जलकर भस्म हो जाए तो जन्नत के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं। भारतीय सेना ने उनकी लाशों को भूनकर और उनकी तस्वीरें सार्वजनिक करके सीधे तौर पर पाकिस्तान में बैठे इनके अकाओं और स्लीपर सेल्स को यह खौफनाक संदेश दिया है, अगर तुम भारत की तरफ आंख उठाओगे, अगर तुम हमारे नागरिकों या सैनिकों पर गोली चलाओगे तो तुम्हें जन्नत तो क्या, तुम्हारे शरीर का 1 इंच मांस भी दफनाने के लिए नसीब नहीं होगा। यह डर, यह खौफ उनके दिमागों में बैठा हुआ है। इस पूरे ऑपरेशन की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि इतने खतरनाक इलाके और इतने बड़े क्रॉस फायर के बावजूद इस इलाके में एक भी निर्दोष नागरिक को खरोच तक नहीं आई। मैं भारतीय सेना, राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी, सीआरपीएफ और हमारे महान डॉग टायसन के अदम्य साहस को सलाम करता हूँ। आज इस पूरे ऑपरेशन और भारतीय सेना की इस नई आक्रामक रणनीति के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।